हेलो गाइस, मैं अनुज और आप देख रहे हैं द पेट्रियाटिक वॉरियर चैनल। यहाँ पे आज इंग्लिश का 7वां क्लास है। ठीक है, इंग्लिश का 7वां क्लास। और आज एयरफोर्स का भी रिज़ल्ट आ गया। आप जो भी लड़के एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिए थे अग्निवीर का, वो रिज़ल्ट जाके चेक कर सकते हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। और हाँ, मैंने थोड़ी देर पहले एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने अपना भी रिज़ल्ट दिखाया था एयरफोर्स का। मेरा भी रिज़ल्ट आ चुका है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो ये वन वर्ड का 7वां क्लास है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। मैं कुछ और लगभग 3-4 वन वर्ड के क्लास कराने के बाद साइनोनिम या फिर ईडियम का क्लास कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है रोमन कैथोलिक ट्रेनिंग कॉलेज फॉर प्रीस्ट, मतलब कि रोमन कैथोलिक ट्रेनिंग कॉलेज पुजारियों के लिए, तो उसे कहते हैं हम सेमिनरी। ठीक है, उसके बाद है द आर्ट ऑफ ड्राइंग मैप्स, मतलब कि मैप को ड्राइंग करने की कला को क्या कहते हैं, कार्टोग्राफी। उसके बाद है वन हु इज़ 100 ईयर ओल्ड, मतलब कि 100 साल की उम्र का आदमी क्या कहलाएगा, तो सेनेटेरियन। ठीक है, अ पर्सन ऑफ एन एज फ्रॉम 80 to 89, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र 80 से 89 के बीच में हो, उसे क्या कहते हैं, ऑक्टेजेनेरियन। ठीक है, मतलब कि 8 से शुरू होने वाले, ठीक है, और 90 से कम, मतलब कि 80 से ज़्यादा और 90 से कम जिसकी उम्र हो, उसे क्या कहेंगे, ऑक्टोजेनेरियन। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे वैसा ही है, 70 से ज़्यादा और 80 से कम, तो उसे कहेंगे सेप्टुआजेनेरियन। ठीक है, देखिए सेप्ट मतलब होता है 7 और ऑक्ट मतलब होता है 8। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है टू लीव वंस नेटिव लैंड एंड लीव अबॉर्ड, मतलब कि अपने अपने देश को या फिर अपने जगह को छोड़ के जाने के लिए क्या कहते हैं, इमिग्रेट। ठीक है, इमिग्रेट। और अगर कोई अपन मतलब दूसरी जगह से किसी देश में आए तो उसे कहते हैं इमिग्रेट, IMIGRATE। ठीक है, वो भी आएगा। आगे चलते हैं। आगे है कि टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो उसे कहते हैं माइग्रेट। ठीक है, जैसे आप बंजारे को कह सकते हैं। ठीक, उसके बाद हो गया टू कम टू अ कंट्री टू सेटल देयर, देखिए यहाँ पे आ गया इमिग्रेट, IMMIGRATE। ठीक है, वहाँ पे मैंने शायद सिंगल एम बोल दिया था, लेकिन डबल एम होता है, ध्यान रखना है। उसके बाद टू गिव अप अ थ्रोन वॉलुनरेटी। ठीक है, मतलब कि वॉलुनरेटी थ्रोन को गिव अप करना मतलब छोड़ना, तो उसे कहते हैं एब्डिकेट, मतलब कि त्याग करना। उसके बाद है अ पर्सन हु ईट्स टू मच, मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता हो, तो उसे कहते हैं ग्लूटन, भूखड़ होता है। ठीक है, उसके बाद है डिजीज दैट अफेक्ट अ वाइड एरिया, मतलब कि बहुत बड़े एरिया को जो बीमारी अफेक्ट करे उसे कहते हैं एपिडेमिक। ये कोविड-19 को आप कह सकते हैं। ठीक है, पूरे इसने ग्लोबल लेवल पे अफेक्ट किया था। टू बियर अ हैंड, मतलब कि किसी हाथ को थामना, तो इसे कहते हैं असिस्ट, मतलब कि मदद करना। अ पीरियड बिटवीन टू रीजन्स, मतलब कि दो प्रांत के बीच के दौर को क्या कहते हैं, इंट्रेगम। ठीक है, इंट्रेगम कहते हैं। अ फैक्ट्री फॉर मैन्युफैक्चरिंग बियर, मतलब कि बियर बनाने वाली फैक्ट्री को ब्रेवरी, या फिर ऐसे भी दे देगा वेयर बियर इज़ मेड, वेयर बियर इज़ मेड, तो उसे भी कहेंगे ब्रेवरी। ठीक है, उसके बाद है वन हु ऑफर्स वन सर्विस, मतलब कि अपना कोई सर्विस जो है वो किसी और को ऑफर कर दे, तो उसे कहते हैं वॉलंटियर। उसके बाद है पर्सन हैविंग द सेम नेम, मतलब कि कोई दो आदमी उनका नाम एक ही हो, जैसे कि मान लीजिए एक रोहित हो गया, एक और आदमी हो उसका भी रोहित हो गया, तो उसे कहेंगे नेम शेक। ठीक है, मतलब एक ही जैसा नाम। इनकेपेबल ऑफ बीइंग सॉल्व, मतलब कि जिसे सॉल्व ना किया जा सके, तो उसे कहेंगे इनसॉल्वेबल। ठीक है, ऐसा ही एक वर्ड होता है इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल, SOLUBLE, तो उसे कहते हैं अघुलनशील, जो मतलब घुलनशील ना हो। ठीक है, उसके बाद है दैट विच कैन नॉट बी बिलीव, जिस पे भरोसा ना किया जा सके, इनक्रेडिबल। ठीक है, उसके बाद डिजीज दैट इंड्स इन डेथ, मतलब कि कोई ऐसी बीमारी जो मौत पे जाके ही अंत हो, तो उसे कहते हैं फैटल। उसके बाद वुमेन हु इज़ नॉट मैरिड, कोई ऐसी महिला जिसकी शादी ना हो, तो उसे कहेंगे वर्जिन। उसके बाद है टू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट गुड्स विदाउट पेइंग कस्टम ड्यूटी, मतलब कि बिना कस्टम ड्यूटी पे किए हुए
किसी मतलब सामान को इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करना तो उसे कहते हैं स्मगल, ठीक है। जैसे कि ड्रग वगैरह ये सब हो गया। द स्टडी ऑफ चाइनीज़ लैंग्वेज, लिटरेचर एंड आर्ट। चाइनीज़ लैंग्वेज या फिर लिटरेचर या आर्ट को क्या कहते हैं? सिनोलॉजी, ठीक है, सिनोलॉजी कहते हैं। उसके बाद है वन हु इज़ डिटरमाइंड टू एग्जैक्ट वेंजियंस फॉर रॉन्ग्स डन टू हिम, मतलब कि किसी के मतलब खुद पे किए गए, ठीक है, गलत कामों के बारे में तो विंडिक्टिव कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है स्टेज बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ, मतलब कि बचपन और जवानी के बीच को दौर को क्या कहते हैं? एडोलसेंस, ठीक है। इसे किशोरावस्था हिंदी में कह सकते हैं। उसके बाद हो गया वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन टॉम्ब ऑफ अ मैन, मतलब कि किसी आदमी के टॉम्ब पे, मतलब कि जैसे मकबरे पे जो कविता या फिर कुछ भी लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एपिटफ, ठीक है। उसके बिलीव और ओपिनियन कॉन्ट्ररी टू व्हाट इज़ जनरली एक्सेप्टेड, मतलब कि कोई ऐसा बिलीव या ओपिनियन जो जनरली एक्सेप्टेड होता है लेकिन उसका विपरीत हो तो उसे कहते हैं हेरेसे, ठीक है। उसके बाद है टू मच ऑफिशियली फॉर्मेलिटीज, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी उसे कहते हैं रेड टेपिंग। उसके बाद हो गया एक मिनट, हाँ 118 तक ही हैं, शायद से आज जल्दी हो गया। अ प्लेस फॉर कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट्स, मतलब कि सूखे पौधों के कलेक्शन को क्या कहते हैं? हर्बेरियम, ठीक है, हर्बेरियम कहते हैं। उसके बाद फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, मतलब कि इन्फेक्शन से फ्री आदमी तो उसे कहते हैं इम्यून। आपने इस वर्ड को कोविड-19 के दौर में बहुत ज़्यादा सुना होगा। उसके बाद है वन हु लिव्स एट द सेम टाइम, मतलब कि कोई ऐसे दो व्यक्ति, ठीक है, जो सेम टाइम पीरियड में जी रहे हों। जैसे कि मान के चलिए हम हैं और आप ही हुए जो वीडियो देख रहे हैं, तो हम लोग एक ही टाइम पीरियड में जी रहे हैं तो उन्हें कहते हैं कॉन्टेम्प्ररी, ठीक है। उसके बाद है आई हैबिचुअल डंकर, ठीक है। तो ये यहाँ से कट गया, इसका हम कल बता देंगे, ठीक है। तो कल हम बताएंगे। और बाकी मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी लड़के लड़की इसे देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हम सपोर्ट करें ताकि हम और भी ज़्यादा मेहनत कर सकें और एक दो टीचर रखें। तो इसके लिए थैंक यू गाइस। और